हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और आज मैं 5 बजे से पहले खड़ी हुई हूँ। कल भी मैं पहले खड़ी थी क्योंकि कल हमारे कनागत था, और आज इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि आज अमावस्या मतलब आज श्राद्ध के दिन, श्राद्ध का आखिरी दिन होता है। और ये देखिए, पहली बार की चाय मैंने बना ली है, कोले मैंने सिला दिए हैं, पानी टाइम के ऊपर आ जाता है और मोटर को चला कर मैं ऊपर आ जाती हूँ। और ये देखिए कितना अंधेरा है, मतलब इतना काम कर कर आ गई हूँ फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और फिर देखिए मैं पीने का पानी भरने लग जाती हूँ ऊपर। मतलब ऊपर जो स्टार्टिंग में जो 1 या 1.5 बाल्टी निकालती हूँ वो मैं ऐसे नीचे पोंछा धोकर डाल देती हूँ। उसका कारण ये होता है, मतलब ताज़ा पानी आता है ना, तो वो मतलब रुका हुआ आता है पूरी पाइप का। मतलब आता तो डेली है लेकिन मतलब रुक जाता, मतलब इतने घंटों का गैप हो जाता है तो रुका हुआ होता है, तो मतलब उसको निकाल देते हैं। मतलब फिर उसके बाद में फिर पानी पीने का भरते हैं। मतलब पहले ऊपर तो मैं पहले भर लेती हूँ, नीचे तो कम से कम 10-15 मिनट चलने के बाद में भरते हैं, उससे पहले नहीं भरते हैं। और पीने का पानी भर कर ऊपर, और उसके बाद में मैं नीचे आ जाती हूँ मेरी चाय को पीकर। उसके बाद में मैं नीचे की सफाई के अंदर लग जाती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा काम होते हैं फटाफट, क्योंकि पानी जाता है ना, उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा काम करने ज़रूरी हो जाते हैं। मेन गेट के आगे से धोना, और आज बाइक भी धोनी है, मतलब जब मिट्टी उतारनी हो, लेकिन धोनी ज़रूरी है क्योंकि आज गांव के अंदर जाएंगे। मतलब पितरों का जो श्राद्ध का जो सामान होता है, मतलब जितना भी होता है, जो भी उनकी श्रद्धा मान होती है, वो सारे का सारा मतलब जो गांव में पंडित होते हैं उसको दे कर आते हैं। मतलब ये यहाँ का मतलब रूल होता है, तो मतलब उसके लिए मतलब बाइक धोनी ज़रूरी है क्योंकि गांव में जाएगी, कई महीनों में जाते हैं, तो बाइक को मैं धो देती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और इस बीच में भी मैंने बहुत ज़्यादा काम कर दिया है। मतलब मेन गेट के आगे धोने के बाद में मैंने बाइक मतलब बाहर क्यारी के अंदर पानी लगाया, पानी दिया, बाइक मतलब क्यारी के अंदर पानी लगा कर छोड़ दिया था। और मैंने बर्तन साफ़ करे मेन, और चूल्हे के पास से सफाई करी, चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ करा, मंदिर के अंदर झाड़ू पोछा किया, और बाहर जहाँ पर खाना बनेगा वहाँ पर झाड़ू पोछा किया। मतलब इतना सारा काम करने के बाद में फिर मैं नहाती हूँ। मतलब देखिए कितना फटाफट कितना सारा काम हो जाता है। मतलब अमावस होती है, कनागत होते हैं, उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मतलब ऐसी भागम दौड़ कल थी, ऐसी भागम दौड़ आज है। मतलब ये होता रहता है, मतलब ये हर साल होता है, ये नहीं कहती मैं अभी है, लेकिन जहाँ जब पशु थे तब और भी ज़्यादा होता था। और उस टाइम के ऊपर तो बहुत जल्दी खड़ा भी होना पड़ता था, और काम इतने ज़्यादा हो जाते, मतलब पशु के भी हो जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता। मतलब लाइफ ऐसे चलती रहती है। हाँ, लेकिन आज की दिनचर्या दिखा रही हूँ, तो आज देखिए मैं नहा चुकी हूँ और मेरा बाबूजी मेरी पूजा के अंदर शामिल हो गया। बाबूजी भी बहुत पहले खड़ा हो गया था, मतलब बाबूजी को खड़े होते हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाता है। आज चलो गुन्नों की छुट्टी थी, नहीं तो और भी ज़्यादा मतलब गुन्नों का भी काम हो जाता, मतलब काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस दिन। और ये देखिए मेरा बाबूजी उसके बाद में मतलब जब मैं ऊपर मतलब 2 पूजा कर लेती हूँ तो मेरा बाबूजी घोड़े को निकलवा लेता, मतलब उस कमरे में जाता, मतलब गेट की मैं कुंडी कम लगाती हूँ तो गेट को ये सीधा ओपन कर लेता, और कमरे में जाकर कहता है चेचा घोड़ा, मतलब फिर चेष्टा को घोड़ा चाहिए, तो मैं उसको घोड़ा देती हूँ। कैप घोड़े के ऊपर रखी रहती है, और ये हेयर बैंड भी इसी के ऊपर रहता है, तो चेष्टा बाबू हेयर बैंड मेरे को दे देता है, कैप खुद पहन लेता है। बाबा जी को चाय दे दी है, मतलब इस टाइम के ऊपर दोबारा की चाय बनाई। दोबारा की चाय के बीच में देखिए कितना सारा, मतलब पहली चाय और दोबारा की चाय के बीच में कितना सारा काम कर दिया। और अब मैं लगी हूँ नीचे की सफाई के अंदर, मतलब जहाँ पर 2 पूजा करनी थी, खाना बनाना था, वहाँ पर मैंने कंप्लीट सफाई कर दी थी, लेकिन अब बाकी घर की रह गई है। कभी कभी तो पूबा की घर की भी कर देती हूँ, उसके बाद में दोबारा की चाय बनाती हूँ, लेकिन कभी लेट हो जाती हूँ तो मतलब वहाँ पर तो 100% करनी पड़ती है, और उसके बाद में फिर चाय पीकर फिर मैं बाकी घर के करती हूँ। मतलब मैं बाकी घर की सफाई करने के लिए शुरू हो गई हूँ। मतलब नीचे सबसे पहले स्टार्ट होता है। हाँ, गौ माता की रोटियाँ निकल रही हैं, मतलब बनाओ, मुझे पंडित को देनी है, वो भी निकल रहे हैं। मतलब वो काम बड़ों का होता है, मेरा नहीं होता है, मेरा काम सफाई का होता है। हाँ, मतलब बाहर होते हैं तो मेरा वो भी हो जाता है। मतलब उस दिन तो मेरे को 3 बजे खड़ा होना पड़ता है, मतलब इतना सारा काम हो जाता है। और देखिए फिर गौ माता भी टाइम के ऊपर आ जाती हैं, गौ माता को रोटी दे देते हैं। मतलब उस दिन, आज के दिन तो गौ माता की रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। आज 16 रोटियाँ निकलती हैं पूरी की पूरी, फिर पंडित की अलग निकलती हैं, फिर गाँव में जाते हैं उस गाँव के पंडित की अलग निकलती हैं, और फिर घर वालों की निकलती है। मतलब आज बहुत ज़्यादा रोटियाँ निकलती हैं, मतलब बनती हैं, बहुत ज़्यादा रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। और आज अमावस है, अमावस के दिन मतलब मैं पूरे घर के अंदर धूप को खे देती हूँ, मतलब पूरे घर के अंदर धूप को मतलब ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके मतलब हिलाकर घुमाती रहती हूँ। और उसके बाद मतलब घुमाने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ, मतलब चेष्टा बाबू को नहला देती हूँ, और फिर मैं मेरे पितरों के आगे मतलब माथा टेक देती हूँ, क्योंकि 2 जोत लगा दी थी गुन्नों के पापा ने, तो जोत लगाती हूँ, मतलब चेष्टा बाबू को नहलाती हूँ और मतलब बाबा जी की धोक लगवा
देती हूँ, मतलब ये कम हो जाता है। हाँ, जब तक भोग नहीं लगती तब तक कोई भी पूजा नहीं करता है। और पितरों की पूजा मतलब हमेशा जेंट्स करते हैं। और ये देखिए मेरा चेष्टा बाबू अपनी पूरी भक्ति भावना के अंदर है। मतलब ये बिल्कुल पापा की तरह करती है, मतलब जैसे उसके पापा करते हैं। हाँ, ऐसे दंडवत नहीं करते हैं उसके पापा, क्योंकि उनसे नहीं हुआ जाता है ऐसे। और ये देखिए मेरा चेष्टा बाबू चल दिया फिर घोड़े के ऊपर। मतलब हम ऊपर आ गए थे क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए, क्योंकि पंडित को खाना पैक कर दिया और गाँव इधर वाले पंडित को दे दिया, गाँव वाले को मतलब गाय को दे दी रोटी, तो हम खाना खा सकते हैं। तो अब हम खाना खाने के लिए आए हैं। चेष्टा बाबू देखिए पूरी मस्ती के अंदर, मतलब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये त्योरी लगी हुई है, ये है। तो मतलब चेष्टा बाबू भी कह रही है कि मम्मा ये दिखा, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा बाबू दिखा रहा है कि त्योरी है ये, पर सब्जी लगी हुई है। और उसके बाद में वो वहाँ पर मतलब कुछ लगा हुआ था, वो मेरे को पकड़ा देती है। ये देखिए दोपहर का खाना जो बाबा जी को दे दिया है, मतलब इसके अंदर सब्जी नहीं देती हूँ। आज तो सब्जी भी मैं दे सकती थी, क्योंकि मतलब श्राद्ध होते हैं, माउस होती है, उस दिन क्या होता है हम सब्जी में लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। लेकिन मेरे को मतलब ये डेली की तरह ही होता है कि सब्जी नहीं देनी है, तो मैं बाबा जी को सब्जी नहीं देती हूँ। लेकिन आज के दिन मैं दे सकती थी, लेकिन मतलब मेमोरी में बस इतना ही था कि बाबा जी को सब्जी नहीं देनी है। मेरी नीचे की सफाई पूरी कंप्लीट हो गई है। कमरे को मतलब बच्चों ने ऐसे फिर फैला दिया है, कोई बात नहीं, मतलब बच्चे हैं आज, मतलब इंसान है तो फैले भी है। और ये देखिए मेरा बाबूजी ने क्या बनाया है, गुन्नू ने, ये है गुलाब, मतलब आटे से बनाया, मतलब गूथे हुए आटे से, और उसके ऊपर कलर किया। मतलब इसको क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है और बना भी लेती है काफ़ी हद तक, और अच्छा भी लगता है। मतलब इसका बनाया हुआ क्राफ्ट अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रखी है उसने क्राफ्ट्स में। और देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई, बर्तन वगैरह सब कुछ काम कंप्लीट। अब मैं जाऊंगी ऊपर और ऊपर की सफाई कंप्लीट करूंगी। ऊपर की सफाई में मैं सीढ़ी में झाड़ू पहले लगा देती हूँ, क्यों, मतलब बहुत तेज़ धूप हो गई है, मतलब नीचे का काम करते करते बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है। अब मतलब सुबह सुबह एक बार ठंडा पानी लगता है कि हाँ सर्दी आ गई, उसके बाद में नहीं लगता। उसके बाद में तो यही है, गर्मी के दिन चल रहे, मतलब बिल्कुल ऐसे गर्म दिन हो जाता है। हाँ, सुबह एक बार नहाते वक्त लगता है कि हो सकता है, मतलब ये रहता है दिमाग में कि नहाना है नहाना है इसलिए, लेकिन गर्मियों में नहीं लगता था। सर्दियों में बस एक बार सुबह नहाते हैं तब पानी ठंडा लगता है। उसके बाद में नॉर्मल दिन, हम देखते हैं कितने दिन रहते हैं। अच्छी बात है जितने दिन रह ले, क्योंकि फिर लकड़ियाँ लेकर आनी पड़ेगी, आग जला के पानी गर्म करना पड़ेगा, मतलब ये दो काम और बढ़ जाएंगे। और ये देखिए मेरा बाबूजी बाबा जी से प्रे कर रहा है, जैसे मैं प्रे करती हूँ वैसे ही ऊपर हाथ जोड़कर ऊपर देखकर प्रे कर रहा है, मतलब वो कॉपी करता रहता है। मेरा प्यारा लाडू है ये, दोनों की दोनों अच्छी हैं। मतलब ये कह दूँगी प्यारा लाडू ये है, तो मतलब गुन्नू को जेलसी होती है। और मतलब होनी भी मतलब स्वाभाविक है, क्योंकि वो 15 साल का मेरा फूल है। इन दोनों के बीच में 15 साढ़े 15 साल का गैप है, मतलब इतने सालों की मेहनत को जेलसी होना स्वाभाविक है। और देखिए मेरी ऊपर का झाड़ू कंप्लीट हो गया, कमरों का मैंने लगा दिया है। हाँ, मतलब बेड ठीक नहीं किए हैं अभी तक, क्योंकि बेड वाले कमरे की नहीं किया, क्योंकि उसके मैं उस साइड कचरा निकालूंगी, इसलिए अभी तक इस कमरे की नहीं किया। और बाकी मैंने सारी सफाई झाड़ू वगैरह कर दी है। हाँ, पोछा भी सारे कमरों में लगा दिया, इस कमरे में नहीं लगाया है। इस कमरे में कर रही थी तो गुन्नू ऊपर आ जाती, क्योंकि नीचे पढ़ाई कर रही थी तो वो आ जाती है। और थोड़ी बहुत देर चेष्टा बाबू के पास बैठती है और फिर चली जाती है। चेष्टा बाबू नहीं दिख रहा, चेष्टा बाबू नीचे चारपाई के ऊपर है, मतलब वो मतलब सेट करते हैं तो वो अच्छे से मतलब सेट नहीं हो पाता है। आज फिर गुन्नू ने मतलब निकाल दिया, मतलब जो जिसके अंदर फ़ोन लगकर व्लॉगिंग करते हैं वो वाला स्टैंड। तो देखती हूँ कल से मैं उसमें स्टैंड लगाकर करने की कोशिश करूँ, मतलब उसमें ये हो जाता है लगाओ फिर हटाओ, मतलब ये हो जाता है। लेकिन फिर भी कल कोशिश करूँगी कि मैं उसमें लगा कर करूँ। हाँ, गुन्नू ने वो निकाल कर रख दिया है, लेकिन वो चेष्टा बाबू देख लेता है और चेष्टा बाबू उसको पूरे को ओपन कर देता है। मतलब सारी चीज़ों को तोड़ना उसका मतलब ये है कि चीज़ तोड़ने के लिए चेष्टा बाबू के लिए बनी है, और चेष्टा बाबू उस चीज़ को तोड़ देता है। फिर थोड़ी बहुत देर खेलकर गुन्नू चली जाती है, ज़्यादा देर नहीं खेलती, क्योंकि इसको इतना नहीं खेलना आता है बेचारी को। मतलब ये सिंगल गर्ल चाइल्ड रही हो तो इसको बच्चे खिलाने भी नहीं आते हैं। और अब तो फिर भी मतलब चेष्टा बाबू समझ लेता है बातों को, या तो मतलब फिर भी फ़र्क है। छोटी थी तब तो इसको इतना भी नहीं करना आता था कि बच्चे को लेना कैसे है। चलो टाइम स्पेंड होता रहता है, फिर वो बाय करके चली जाती है। कुछ चेष्टा बाबू नहीं दिखाई दे रहा है, चारपाई के ऊपर बैठा हुआ, मतलब वो अपनी मस्ती के अंदर है। वो घोड़े के साथ में खेल रहा है, ये इसका घोड़ा है। और अब चेष्टा बाबू फ्रेश होने के लिए गया हुआ तो इसका घोड़ा ऐसे पड़ा हुआ है। और ये देखिए मेरी सफाई पूरी कंप्लीट हो गई है, मतलब पोछा अभी भी मतलब उस कमरे में गिल्ला है और सबका सूख गया। देखिए पूरी कंप्लीट। कल से मैं मशीन भी चला दूंगी, मतलब रख दूंगी, मतलब इन श्राद्धों के दिनों में मशीन को मैंने रख दिया था। श्राद्ध शुरू होते ही मेरा बाबूजी देखिए फ्रेश होकर क्या कर रहा है, आराम से मतलब अपनी मस्ती में लगा रहता है। मेरी त्योरी की बेल फिर ऊपर चढ़ने लग जाती है। और ये देखिए व्लॉगिंग का कैमरा मेरा बाबूजी ने तैयार कर लिया है, मतलब ये स्टैंड है। और कल से व्लॉगिंग इसी के ऊपर मैं करने की कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ।
कर पाती हूँ या नहीं पाती, ये नहीं पता। हाँ, लेकिन मेरा लड्डू जी ने कर ली है वो। चेष्टा बाबू की व्लॉगिंग होने के बाद में फिर मैं चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ, क्योंकि नहला तो इसको मतलब जो बाबा की जोत करने से पहले नहला दिया था, क्योंकि तभी मैंने इसकी धोक लगवाई थी मंदिर के अंदर अमावस्या की, मतलब पितरों की। इस टाइम के ऊपर मेरा बाबूजी सोकर खड़ा हो गया है और हमने शाम की चाय पी ली है। चेष्टा बाबू ने आज चाय नहीं पी, क्योंकि वो सो रहा था, मतलब सोता रहता है तो मैं उसको कभी भी चाय नहीं पिलाती हूँ, मतलब जगा कर नहीं पिलाती हूँ। खड़ी रहती है तो उसको देनी पड़ती है, क्योंकि ये जिद करने लग जाती है, और एक बार जिस चीज़ की जिद कर लेती है लगी रहती है, चेचा है, मतलब फिर वो काम करना पड़ता है। हाँ, काम करने के बाद में फिर वो भूल जाती है, मतलब बड़ी होती जाएगी, क्या पता सुधर जाए, मतलब ये इसको बिगड़ना भी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन जिद कर लेती है एक चीज़ की, फिर मतलब उस जिद को थोड़ा सा करते ही फिर वो अपने आप शांत हो जाती है, नहीं तो मतलब रोने भी लग जाती है, मतलब इसके काबू में नहीं रहता है। और ये देखिए मेरा बाबूजी शाम को क्या कर रहा है, मतलब अपनी पढ़ाई कर रहा है। ये बाबा जी को रात का खाना दे दिया है, और इसमें मैंने सब्जी भी दे दी है, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज नहीं था। ओके बाय फ्रेंड्स।